तीन का सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं तीन का सवाल में आज हमारा मुद्दा क्या है। दरअसल देखिए, दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यह पर्व अच्छाई बुराई की सीख देने के बजाय हिंसा और टकराव का अखाड़ा बन गया। दशहरे पर रावण दहन के दौरान विश्वविद्यालय का माहौल अचानक बेकाबू हो गया। एबीवीपी और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। जूते चप्पल चले हैं, जूते चप्पल, धक्का मुक्की हुई और पूरे कैंपस में तनाव का माहौल बन गया। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी जिसको कहा जाता है ने रावण के पुतले के साथ ही उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे चेहरों की तस्वीरें भी लगाई जो दिल्ली दंगों के आरोपी थे। यही तस्वीरें देखकर लेफ्ट संगठनों के जुड़कर छात्र भड़क गए और माहौल वहां पे बिगड़ गया। हम बात कर रहे हैं जेएनयू की। अभी देखते ही देखते दशहरा का त्योहार राजनीतिक अखाड़े में एकदम बदल गया। तो अब इस पर जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने भी एबीवीपी पर निशाना साधा है। जेएनयूएसयू का आरोप है कि एबीवीपी ने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल कर डाला। उनका कहना है कि रावण दहन के दौरान पूर्व छात्र और दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड उमर खालिद और मास्टरमाइंड शर्जील इमाम को रावण के रूप में चित्रित क्यों किया, जबकि दोनों पिछले 5 सालों से जेल में बंद हैं और अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। निचली अदालत और हाई कोर्ट जो है उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर चुका है। वहीं एबीवीपी के छात्रों ने मूर्ति विसर्जन के दौरान वामपंथी छात्रों पर हिंसक हमला करने का आरोप लगाया था। अब तीन के सवाल में पहला सवाल यह है कि जेएनयू में बार बार आखिर छात्र राजनीति को लेकर हिंसा क्यों भड़कती है। और अगर दूसरे सवाल की बात करें तो त्योहार के मंच पर जेएनयू में टकराव क्यों हुआ, ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या जेएनयू वैचारिक युद्ध का अखाड़ा बन गया है। ये तीन सवाल और इसी पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जुड़ेगा, उनसे हम सवाल भी पूछेंगे। स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा, नेता बीजेपी के हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जितेंद्र यादव, नेता कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए एक रिएक्शन जितेंद्र यादव जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। क्या हुआ आपको लगता है एग्जैक्टली जेएनयू में, और रावण में अगर शर्जील इमाम और इन लोगों के अगर पुतले पर लगा दी गई फोटो तो दिक्कत क्या है, आपको क्या लगता है, ऐसा इसका विरोध होना चाहिए? नहीं, दिक्कत ऐसी कोई नहीं है, लेकिन सवाल सबसे पहला यह उठता है कि मनसा का, कि आपकी मनसा क्या है। जेएनयू एक बहुत देश का एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है। आप दुर्गा पूजा मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी लोग मनाते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। किंतु जिस अंदाज में आप दुर्गा पूजा के माध्यम से धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, तो यह बातें कहीं ना कहीं जितेंद्र यादव जी, ये सब दलीलें उस समय कहां रह जाती हैं जब महिषासुर का शहादत दिवस जेएनयू में मनाया जाता है? ये दलीलें कहां रह जाती हैं उस समय? नहीं, महिषासुर को भी रिप्रेजेंट करने वाले इसी देश के एक विचारधारा के प्रवर्तक लोग हैं, निश्चित तौर पे। तो ये अफजल गुरु के भी लोग हैं, हर घर से अफजल निकालते हैं वो। निश्चित तौर पे वो महिषासुर जयंती मनाए और जो दुर्गा पूजा मनाना चाहते हैं दुर्गा पूजा मनाए। तो लेकिन बात यहाँ धार्मिक उन्माद की, अगर आप किसी माध्यम से एक मैसेज आप फ्लैश करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे ये अच्छी बात नहीं है। और हम तो चाहेंगे कि अगर वो पुतला जलाना चाहते हैं तो जलाए ना, इस देश के करोड़ों रुपया लेके भागे हुए उन व्यापारियों का भी जलाएं, इस देश के अंदर वैसे लोगों का जलाएं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन नहीं कर रहे थे, वैसे लोगों का भी जलाएं। निश्चित तौर पे पूरा देश समर्थन करेगी, लेकिन जानबूझ करके जानबूझ करके आप अगर इस देश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद क्या, दिल्ली दंगों के आरोपी है दोनों, खंडन करते हैं, दिल्ली दंगों के आरोपी है, धार्मिक उन्माद क्या? अपना काम सर मानस जी, अगर वो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं तो इस देश में कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, पिछले 5 साल से जेल में है। तो आप कौन होते हैं? नहीं, आप होते कौन है? आप दुर्गा पूजा एक बात बताइए जितेंद्र जी, दुर्गा पूजा मनाने में कोई समस्या है क्या? अरे दुर्गा पूजा जब मनाई जाए तो पथराव हो देश भर में, वो अगर दोषी है तो कानून उसको सजा देगा। आप शर्जील इमाम के समर्थन में हैं क्या? शर्जील इमाम निश्चित रूप मैं किसी के समर्थन में, अच्छा, उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं क्या जितेंद्र यादव जी, आपकी पार्टी?
जो इस देश के खिलाफ है, मैं कतई उसके समर्थन में नहीं हूं। हाँ, मतलब वो जो कहता है चिकन नेक अलग कर देंगे, उसको अगर रावण की फोटो में लगा के जला दिया गया तो उसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? उसमें आपत्ति होनी चाहिए। अगर इस देश का कानून, अगर इस देश का न्यायालय उसे आरोपित साबित कर देता है तो निश्चित तौर पे नहीं, आरोपी तो है ही ना, दोषी की बात हो रही है ना। नहीं, निश्चित तौर पे अगर तो ठीक किया ना। अगर वो सख्त आरोपित साबित हो जाता है तो निश्चित तौर पे देशद्रोही है, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अरे सुनिए, एक मिनट रुक जाओ समर्थन ही कर रहे हैं ये, और कुछ अरे ये बताइए कि भगवा आतंकवाद साबित हो गया था क्या? पूरे देश भर में घूम घूम के भगवा आतंकवाद का रोना पीटा गया और वो बाइज्जत बरी हुआ, तब तो ऑब्जेक्शन नहीं हुई। ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए मुल्क में। मुल्क में खाई को आप लोग गहरी कर रहे हैं जितेंद्र जी। न्यायालय ने अगर उन्हें बाइज्जत बरी किया तो निश्चित तौर पे वो बाइज्जत तो बरी फिर हुई। भगवा आतंकवाद क्यों बोला गया? चूंकि उस दौर में आज तक कुछ ऐसी आतंकवाद का घटनाएं धर्म नहीं घटी थी। निकाल पाए आप लोग। नहीं, ऐसा है आशीष जी कि कुछ ना कुछ ये घटनाएं ऐसी घटी थी जो प्रथम दृष्टया अरे में पूरी दुनिया में संदेह के घेरे में हुआ 99% था। किस धर्म से आतंकवाद होता है वो आपको नहीं पता क्या? आपने भगवा आतंकवाद आप लोगों ने सगुफा छोड़ दिया। बहरहाल उस पर नहीं जाऊंगा, वो चर्चा का विषय नहीं है। डॉक्टर नीति शर्मा से एक रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, जो लोग महिषासुर जयंती की समर्थन कर रहे हैं, आसुरी शक्ति को सेलिब्रेट करने का समर्थन कर रहे हैं, दुर्गा पूजा पे ऊपर आप चप्पल और पत्थर बजा रहे हैं, तो ये मानसिकता दिखाती है। चिकन नेट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के विभाजन की बात करते हैं इनके नेता, कई बार नॉर्थ और साउथ को डिवीजन की बात करते हैं। किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वो अफजल गुरु जिसने देश के सर्वोच्च मंदिर के ऊपर आतंकी हमला किया, जिसको मृत्युदंड भारत की न्यायालय ने दिया, उसका समर्थन करने वाले, कन्हैया कुमार का समर्थन करने वाले, उमर खालिद का समर्थन करने वाले, ये मानसिकता दिखाती है कि किस प्रकार से देश के टुकड़ों को जो समर्थन करते हैं उन ताकतों की ये पीठ बने हुए हैं। उन ताकतों को तो ये फंडिंग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके ऊपर हिंदू आस्था के ऊपर एक बार जेएनयू को किस प्रकार से आज राहुल गांधी जी के ट्वीट्स में क्या निकलता है, मास मोबिलाइजेशन, जेनजी, किस तरीके से जो नेपाल या बांग्लादेश में हुआ है वो देश में हो। देश के युवा छात्र जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथ में अपने करियर को लेके, अपने भविष्य को लेके उसकी तरफ प्रयासरत होने चाहिए, उनके हाथ में ये जूता, चप्पल और पत्थर कर देते हैं। जाओ आप दुर्गा पंडालों पे पत्थर मारो, जाओ आप रावण दहन पे जाके उसका विरोध करो, जाओ आप दुर्गा पूजा पे बोलो कि मां दुर्गा का पितृसत्तात्मक प्रतीक है, जाओ आप बोलो कि रामायण और महाभारत ब्राह्मणवादी ग्रंथ हैं। इस प्रकार से आप दुष्प्रचार करो। जेएनयू के कार्यक्रम में अगर ईद का फंक्शन होता है, अगर क्रिसमस का फंक्शन होता है तो कभी पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन हिंदू आस्था को किस प्रकार से तार तार करना है, हिंदू एकता को किस प्रकार से सनातन को आघात करना है, इन लोगों को केवल देश के, जो देश का मूल आधार है, हमारा धर्म है, हमारी आस्था है, आपको किस प्रकार से अपने ही धर्म का, मुझे तो कई बार ये नहीं समझ आता कि इनको देश का जब विभाजन कर ही दिया था कांग्रेस ने एक धार्मिक विचारधारा के ऊपर, तो जो धर्म के लोग यहाँ पे रह गए हैं कि उनको जीने का अधिकार नहीं है, सीए के अगेंस्ट ही खड़े हो गए। हम उन माइनॉरिटीज, अपने बहन भाइयों को जिनकी दुर्गति हो गई है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अगर हम उनको नागरिकता देने की बात करते हैं, ये तब तो नहीं चिल्लाए जब वहां पे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। जेएनयू कौन सी यूनिवर्सिटी है? सेंटर यूनिवर्सिटी है ना? सेंटर यूनिवर्सिटी को किस प्रकार से वहां के युवा को, वहां के देखिए बात जो है वहां पे यूनिवर्सिटी को। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर उनका नेटवर्क थोड़ा सा खराब हुआ। एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। तनुज दीक्षित जी, ये पूरा का पूरा विवाद और दूसरा राजनीतिकरण है कि नहीं है ये समझना होगा। है तो दोनों स्टूडेंट विंग और पॉलिटिकल विंग्स ही हैं और वो आमने सामने हो जाते हैं। इतना लेफ्ट जो विंग है उसको इतनी परेशानी क्या है? हिंदू जो कार्यक्रम होते हैं, त्योहार होते हैं, उसमें ये जूते चप्पल दिखाना, ये आरोप जो लगाया जा रहा है, वो कह रहे हैं हमें नहीं दिखा रहे हैं, ये आप हमारे भगवान को जूते चप्पल दिखा रहे हैं। ये आरोप यहाँ पर तनुज जी जो लगाया जा रहा है बीवीपी की तरफ से। देखिए शिवम जी, हमने जो अक्सर देखा है कि रावण के अंदर एक बुराइयों का प्रतीक मान करके दहन की प्रथा वर्षों से, हजारों वर्षों से हिंदू सनातन में है। अब हम देख रहे हैं, जैसे पिछले दिनों अगर आप सब भी अवगत होंगे तो मध्य प्रदेश में इंदौर में कुछ जो मर्डर्स में शामिल हुई हैं महिलाएं, ऐसी महिलाओं का पुतला दहन के लिए होने जा रहा था। फिर
कोर्ट में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में उसको लेकर के याचिका दायर हुई। उसके बाद कोर्ट ने स्टे ये बोल करके किया कि जो लोग जीवित है उनका पुतला दहन आप फोटो लगा करके नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में अगर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सोच है तो इससे हम ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कोई भी पुतला दहन अगर आप कर रहे हैं और अगर उसमें पुतला दहन में जो भी आतंकवादी या जो भी लोगों का इस तरीके से उसमें फोटो लगाए गए हैं अगर वो मौजूद नहीं है तो मुझे लगता है उसमें बहुत विशेष आपत्तिजनक कोई चीज नहीं है। खास करके अगर वो एक आतंकवाद का, हम कहते हैं ना, बुराई का प्रतीक रावण के अंदर देख करके दहन कर रहे हैं, तो जितनी बुराइयों के साथ अंत करने का एक प्रयास किया गया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक, लेकिन मुझे तनुज जी, रावण इतना भी बुरा नहीं था जितने मतलब ये इसका विरोध जिस तरीके से किया जा रहा है। वो ज्ञाता था, वो तो और बड़ा भक्त था, वो तो सनातनी था अगर रावण की बात की जाए। ये एक पॉइंट आपकी बातों से ही जो निकला, माननीय अदालत की तरफ से भी जो कहा गया, रावण को जलाना ठीक है, रावण को हर रूप में, लेकिन किसी का भी चेहरा उस पर लगाने की आवश्यकता है क्या? लेकिन मेन दिक्कत यहां पर जो है कि शर्जील इमाम और इन लोगों का समर्थन करना, वो लेफ्ट जो कर रहा है वो भी नहीं यहां पर है। ठीक है, रावण को, जब रावण का वध किया गया था तो बल्कि आपको पता होगा प्रभु श्री राम ने कहा लक्ष्मण को कि भाई आप बैठो, अंत में कुछ बातें सीख के इनसे जाओ। तो ये तो क्षत्रिय धर्म उन्होंने निभाया था। ये तो हमें प्रभु श्री राम के जो आदर्श है वो सीखते हैं। रावण को बेइज्जत कभी नहीं किया गया, जलाने की प्रथा अलग है, वो बुराई पर जीत का प्रतीक है। लेकिन ये रावण दहन के जूते चप्पल दिखाना, ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, बेशक इस तरीके की घटनाएं जो है निश्चित रूप से आहत पहुंचता है और मुझे लगता है कि ऐसी चीजों से एक जो है कहीं ना कहीं संदेश भी गलत जाता है। ऐसी चीजों को ऊपर रोकथाम के लिए यूनिवर्सिटी को विशेषकर से जो है आगे होकर के कदम उठाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण हुआ है इस दशहरे पर, वो कहीं ना कहीं उसके लिए बात बिल्कुल सही कही। अच्छे आपने एक्शन बोला की मांग कि की जानी यूनिवर्सिटी चाहिए। को एक्शन लेना चाहिए। मेरा सवाल सीधा रहेगा, बिल्कुल स्पष्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा। इतने सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में हमने देखा है कि जेएनयू में जब भी कोई धार्मिक, मैं किसी धर्म की तरफ नहीं बोलूंगा, कोई भी धार्मिक इवेंट होता है तो ऐसी घटनाएं अक्सर जेएनयू से क्यों सामने आती, डीयू से क्यों नहीं आती, आईपी यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं आती, जो दिल्ली में स्थित हैं, दिल्ली में बड़ी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सेमी गवर्नमेंट है, ये जेएनयू ही ऐसा केंद्र क्यों बनता है ऐसी घटनाओं का? बेशक इसके लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी जांच की भी आवश्यकता है कि आखिर क्यों सांप्रदायिक रूप से ऐसे माहौल को बनाया जाता है बार बार, चाहे वो कोई भी, हम जैसे कि आपने कहा कि हम कोई धर्म विशेष की बात नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जब कभी भी धार्मिक आस्था का प्रतीक, जब कभी धार्मिक माहौल जब कभी भी क्रिएट होता है तो वहां पर से ऐसी कई बार विवादास्पद स्थितियां निर्मित होती है और उसका एक, मुझे लगता है कि एक अच्छी जांच की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी पे डॉक्टर नीति शर्मा जी से भी सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर नीति शर्मा जी, यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है, कैंपस में जो कुछ हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी तो वहां के प्रशासन को लेनी पड़ेगी ना, कि आपके होते हुए ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं? का भविष्य बनाने के लिए गठित करी जाती हैं। यहाँ पे देश के युवा जाके अपने जीवन की आगे की राह और कहीं ना कहीं देश में सकारात्मक रूप से कैसे योगदान देना चाहिए उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन बार बार आप यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसी और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं होता, केवल जेएनयू में क्यों होता है। जेएनयू यूनिवर्सिटी को स्टार्टिंग से वामपंथियों ने और लेफ्ट की विचारधारा ने अपने लिए एक टूल किट की तरह वहां के स्टूडेंट्स को, और अभी आप देखना जब जांच होगी तो कितने तो स्टूडेंट्स जेएनयू यूनिवर्सिटी के होंगे ही नहीं इस पत्थरबाजी में। ये बाहर से लाके इनको किस प्रकार से फंडिंग होती है। ये एक जो जेन जी को मोबिलाइजेशन करने की बात भारत के विरुद्ध जो राहुल गांधी जी की विचारधारा है, अनेकों प्लेटफॉर्म से वो येन केन प्रकारेण इसी विषय को आगे रखने का प्रयास करते हैं। जेएनयू वहां के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करती है, एक टूल किट की तरह। नहीं तो ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको क्या चाहिए? मतलब सब कुछ आपके हाथ में है, यूनिवर्सिटी आपके हाथ में है, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में, सेंटर में आप हैं, दिल्ली में आप हैं, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं आप लोग? क्या दिक्कत आ रही है? देखिए वहां पे पूर्ण रूप से अंदर से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेफ्ट और वामपंथी विचारधारा की ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे लोग अंदर वहां पे बैठे हुए हैं। इसको किस तरीके से वो क्रिएट करते हैं। बार बार आप स्टूडेंट्स को देखिए, आप स्टूडेंट्स पे नहीं किसी किस्म का बहुत ज्यादा चार्ज लगा सकते। वो वहां पे किसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से क्रिमिनल मानसिकता, देश विरोधी मानसिकता को बीच में, निश्चय रूप से सेंटर को इसमें बहुत ज्यादा संज्ञान लेना चाहिए। ये जो टूल किट बन चुकी हैं देश विरोधी ताकतों की, ये यूनिवर्सिटीज जो अभी लद्दाख
लद्दाख में हुआ, जो उससे पहले नेपाल में हुआ, उसकी जो सीरीजें चल रही हैं, और किस प्रकार से केवल मैं धर्म की बात इसलिए करना चाह रही हूं क्योंकि ये जो जितने भी आंदोलन और इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, ये जो अलगाववाद की हरकतें हो रही हैं या जो अराजकता फैलाई जा रही है, केवल हिंदू धर्म के, जब ये एक पर्टिकुलर जो एक हिंदू मुसलमान को किस तरीके से देश के अंदर जमीन पे कोई भी हिंदू मुसलमान भाई, मैं नहीं समझती कि इस तरीके की विचारधारा के साथ जीवन यापन कर रहा है देश के अंदर। लेकिन आने वाली नए भविष्य को किस प्रकार से इस आंदोलन के माध्यम से, इस अराजकता के माध्यम से उनका ब्रेन वॉश किया जाए, ठीक है। तो आप बन चुका है। ये कह रही है कि जेनजी जैसा आंदोलन करती हूँ कि जेएनयू के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन और स्ट्रिक्ट एसआईटी की टीम बिठाई जाए कि अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो देश विरोधी इन चीजों को, एक रिएक्शन, कार्यों को कहीं ना कहीं एक रिएक्शन ले लेते हैं। बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है जितेंद्र जी कि भाई नेपाल में जो हुआ वहां के जेनजी आंदोलन से इंस्पायर होकर विपक्ष जो है वो कह रहा है यहाँ पर भी आंदोलन होगा, ऐसा होना चाहिए। क्या वाकई ऐसा कुछ प्लान किया जा रहा है क्या, या आप ऐसा बड़ा आंदोलन यहाँ पर चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो मोहतरमा बैठी हैं, मैं तो उनकी बातों को सुनकर ही मैं हतप्रभ हूं। सरकार उनकी, केंद्र में सरकार किनकी है, कानून मंत्री किनके हैं, गृह मंत्री किनके हैं, देश का लॉ एंड ऑर्डर किनके हाथ में है? अगर ये तमाम चीजें अगर आप, ये तो हमने बता दी है ना जितेंद्र जी। ये सवाल तो मैंने ले लिया ना जितेंद्र जी। नहीं, वही चीज मैं कह रहा हूं, सारी व्यवस्थाएं आपके हाथ के अंदर है और आप तब भी उसका रोना रो रही हैं। तो मुझे तो लगता है कि आप उस लायक नहीं हो, आपकी सरकार उस लायक नहीं है। योगी जी का भ्रमण करा देते हैं एक बार, नहीं, आप योगी जी का भ्रमण करा देते हैं, मुझे लगता है चीजें सही हो जाएंगी। नहीं, आप करवा दो, निश्चित तौर पे अगर एक्शन होता है जितेंद्र जी, आप खुश रहेंगे? अगर एक्शन हो जाएगा कल को कोई पुलिस का या फिर कोर्ट का, फिर आप फिर कहेंगे नहीं ये बच्चों पर हुआ है, छात्रों पर हुआ है? वो उन्होंने ये कहा कि बच्चों पर, जो स्टूडेंट्स हैं उन पर एक्शन लेना। जेएनयू एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर वहां पर किसी भी प्रकार के अगर कोई अनैतिक ही कार्य हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनका तो हम कंडेम करते हैं। हम उस चीज को प्रोत्साहन नहीं देते हैं, हम कंडेम करते हैं। जो अगर कोई ऐसी विचारधारा वहां पनप रही है जिससे देश को नुकसान हो तो निश्चित तौर पे हम कंडेम करते हैं। लेकिन जानबूझ करके अगर जेएनयू के अंदर कोई अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास करेगा और जेएनयू समेत देश के तमाम माहौल को खराब करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी तो सड़क से लेकर संसद तक तो आंदोलन कर ही रही है और आगे भी करती रहेगी। शिवम, बिल्कुल। लेकिन आप अगर ये करते हैं तो फिर जब वहां टुकड़े होंगे और फिर हम शर्मिंदा हैं, इस तरीके के नारे लगते हैं, उसके विरोध में भी आपकी पार्टी की तरफ से कुछ कहा नहीं जाता। नहीं। और कन्हैया कुमार जैसे नेता भी हैं, फिर बटला हाउस एनकाउंटर में आंसू जरूर आ जाए। हमारी भाजपा के नेत्री ने कन्हैया जी का जिक्र किया। अब ये बताओ कि ये कितनी झूठे बातें हैं। अगर कन्हैया की जो बातें आई, कन्हैया किस देश के नागरिक है? इसी देश के नागरिक है। कन्हैया कहां सर्वाइव कर रहे हैं? इसी देश में कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स के रूप में सर्वाइव कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो देश का कानून कहां है? तो कहीं ना कहीं जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों के द्वारा जानबूझ करके एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और उस प्रोपेगेंडा के तहत देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। तो निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस देश के लोग भी समझ रहे हैं अब धीरे धीरे। ठीक है, डॉक्टर नीति जी जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं तनुज जी आपके पास आऊंगा। कुमार के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज है, उनको तो ये पॉलिटिकल संरक्षण दे रहे हैं। और यहाँ पे दोहरी मानसिकता देखिए किस प्रकार से दिख रही है। जो लोग देश के विरोध में खड़े हैं उनको पॉलिटिकल संरक्षण दे रहे हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जेएनयू के ऊपर कार्रवाई हो, निश्चित रूप से होगी। दिल्ली में अब इस समय भाजपा की सरकार आ चुकी है, ना आम आदमी पार्टी है, ना आपकी शीला दीक्षित जी की सरकार है, जिनके राज में जेएनयू लेकिन यूनिवर्सिटी में दिल्ली सरकार कैसे दखल देगी? दिल्ली सरकार नहीं दखल देगी। दिल्ली सरकार के माध्यम से ये केंद्र में जाएगा, ये संज्ञान लिया जाएगा। नहीं तो केंद्र में तो आप ही की सरकार है ना भाई 2014 से। निश्चित रूप से राज्य की सरकारों के साथ ही ताना बाने के साथ। अरे दिल्ली पुलिस कौन सी है दिल्ली सरकार के पास? कैसी बातें करती है नीति जी आप गवर्नर के पास तो है ना। मैं आपको यही बोल रहा हूं। अरे गवर्नर भी तो आप ही का है ना। निश्चित रूप से एक्शन होंगे। आशीष जी देखिएगा, अब ये लोग नहीं पनप पाएंगे। योगी राज के मॉडल में दिल्ली में भी काम होने की आवश्यकता है। अगर वो काम नहीं होगा तो भयभीत होए ना प्रीत। जिस प्रकार से ये अराजक तत्व, भारत विरोधी
किस प्रकार से यहाँ पे पाले पोसे जा रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई हो रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के बीच में किस प्रकार से ये लोग मोबिलाइजेशन के लिए अपने ही लोगों को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट कि देश के अंदर किस प्रकार से धार्मिक आंदोलन हो, सौहार्द बिगड़े, सामाजिकता की जो ताना बाना है उसको बिगाड़े, और किस प्रकार से हिंदुओं की आस्था को प्रहार करें। ये बार बार धर्म को बीच में इसलिए लाते हैं क्योंकि इनके पास जो एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति करने के लिए कोई टूल ही नहीं है। अरे ये केवल डॉक्टर धर्म नीति के शर्मा आधार जी, पे इस देश बात को को बांट के समझिए अपनी कि राजनीति धर्म तो होने एक से ही है, बचाते बाकी हैं। तो सब पंथ है। आप कुछ कह रहे थे यश कौशिक जी। बिल्कुल, जैसे अभी नीति जी आपने बोला, आप यूनिवर्सिटी का कह रहे हैं कि अब हम एक्शन लेंगे, अभी वो हम क्योंकि दिल्ली में भी सरकार आ गई। मुझे बस ये जानना है, जैसे अभी आशीष जी ने भी बोला कि गवर्नर आपका है, 2014 से सरकार आपकी है, अब आप कह रहे हैं कि सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट मिलके एक्शन लेंगे। क्या हम ऐसा कैसे एक्शन की हम ऐसी डिमांड कर रहे हैं? हम तो कोई डिमांड कर नहीं रहे, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ऐसा कैसा एक्शन लेंगी जो पिछले 15 साल जो जेएनयू में घटनाएं घटी हैं, और खासकर स्टूडेंट्स ही करते हैं, अब चाहे वो बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि जेएनयू के आई कार्ड के स्टूडेंट्स हैं, ऐसा क्या एक्शन लेने वाली कि अगले 10 साल में ऐसा एक भी घटना ना घटे, क्योंकि जेएनयू ही वो केंद्र बनता है। निश्चय रूप से मैं आपके इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, दोनों से ये आह्वान करती हूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो यूनिवर्सिटी है, इसमें इस तरीके की घटनाएं होती हैं, स्पेशल एसआईटी की टीम बिठाई जाए, सीबीआई सीआईडी की जांच की जाए, उसके बाद जो निष्कर्ष आए उसमें किसका हाथ हो सकता है, कौन सी देश विरोधी ताकतें देश के अंदर, और जो बाहर से जॉर्ज सोरोस के जो एजेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं लिंक को जो स्टैब्लिश होता हुआ मुझे दिख रहा है, उसकी पूर्ण रूप से जांच करवाई जाए, और उसके आधार पे जेएनयू को पूर्ण रूप से, जो एक शिक्षा का संस्थान है, वहां पे शिक्षा की बात करी जाए, इस तरीके के पॉलिटिकल डेटाबेस के लिए उसको ना यूज ठीक है। किया तनुज जी, आखिरी कमेंट आपसे, फाइनल कमेंट। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से यहाँ चर्चा में हमने दोनों सभी पक्षों को सुन रहे हैं, इसमें यही एक चीज सबसे सामने आती है कि कुल मिलाकर के गवर्नर को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा करके कुलपति से, यूनिवर्सिटी के कुलपति से एक ब्रीफ रिपोर्ट लेने की बेहद आवश्यकता है। आखिर क्यों ऐसे मुद्दे सांप्रदायिक रूप से सब उजागर होते हैं, जिससे देश भर में एक जो है गलत संदेश जाता है समाज में। और निश्चित रूप से ये युवा पीढ़ी, खास करके ये वो युवा है जो भविष्य है भारत का, क्या ये वाकई में भारत का जो भविष्य है वो सिक्योर्ड है? क्या उसकी जो राह है वो सही है? मुझे लगता है कि अगर नहीं है तो इन सब पर पे भी एक विशेष रूप से काम करने की बेहद आवश्यकता है। हाँ, और मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा होना भी चाहिए। जी बिल्कुल। और जो हो रहा है और जिस तरीके की नारेबाजी हो रही, जितेंद्र यादव भी हमारे साथ बैठे हैं, आरोप लगता है जितेंद्र जी आपके नेताओं पर, ये जो देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं उसमें आपके लीडर्स भी अगर शामिल हो जाए, इनडायरेक्ट सपोर्ट, और आपकी तरफ से कोई ऐसा बड़ा स्टेटमेंट ना आए और आप कहें कि भाई मामला कोर्ट में चल रहा है तो वहीं बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने अपने तर्कों को रखा। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी थे, कांग्रेस के नेता भी, तनुज भी हमारे साथ मौजूद थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।